विधानसभा चुनाव का वर्तमान कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में लाजमी होता है एक सवाल लोगों के जहन में उठना कि जो विधायक जी वर्तमान में रहे हैं या निवर्तमान होने वाले हैं, उनका जो पिछला पूरा ये कार्यकाल था 5 साल का, ये कैसा रहा और उन्होंने अपने जो विधायक निधि है उसका कैसा सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया और क्षेत्र के विकास में कितना खर्च किया है। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फिलहाल विधायकों की विधायक निधि का सच। और आज इसकी शुरुआत हो रही है आजमगढ़ सदर विधानसभा से। लगातार 9वीं बार विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव की, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें मंत्री भी रह चुके हैं दुर्गा प्रसाद यादव। और जो उनका विधायक निधि का जो पूरा अगर लेखा जोखा इस वर्तमान कार्यकाल का देखा जाए तो वो सड़क, संपर्क मार्ग और स्कूलों पर खासे मेहरबान दिखे हैं। स्कूलों में विधायक निधि जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, इसकी कहानी किसी से छुपी नहीं है और खुले आम तौर पर या कहिए कि एकदम डंके की चोट पर कमीशनबाजी का खेल स्कूलों में जो विधायक निधि दिया जाता है उसमें होता है। और अपने इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने 174.50 लाख रुपए स्कूलों में विधायक निधि से बांटे हैं सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने। इसके अलावा संपर्क मार्गों के नाम पर 527.24 लाख रुपए विधायक निधि से दिया गया है। और जो हमारे सूत्र हैं जो विभागों में डीआरडीए में, उसमें जो हमें पता चला है उसके अनुसार कई रोड तो ऐसे हैं जिनका हर साल बरसात के मौसम के बाद मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है और हर साल वही सड़क बरसात में टूट जाती है जो हर साल विधायक निधि से बनती है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम बहुत गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये पूरा विधायक निधि और उसके नाम पर होने वाला ये जो विकास है उस पर ये लाइन पूरी तरीके से सटीक बैठती है। इसके अलावा अपने 5 साल के कार्यकाल में पेयजल के नाम पर 9.804 लाख रुपए और इलाज के लिए 55.40 यानी 55.40 लाख रुपए विधायक जी ने विधायक निधि से दिए हैं। बिजली के नाम पर 21.008 लाख रुपए और सोलर लाइट के लिए 43.662 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। बीच में जो एक सेशन था वित्तीय वर्ष उसको जीरो कर दिया था सरकार ने कोविड के कारण। जो कोरोना काल की महामारी थी उसमें सरकार को जो अपने और रिसोर्सों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत थी, लिहाजा विधायक निधि का 1 वर्ष का जो सेशन था 2021 का उसको जीरो कर दिया गया था। इस पूरे बात में एक सबसे अहम और खास बात यह है कि जब कोविड काल शुरू हुआ तो सरकार ने एक सहूलियत ये दी थी कि जो माननीय विधायक गण है वो अपनी विधायक निधि से कोविड-19 की महामारी से जूझने के लिए आगे आ सकते हैं और उससे पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की अगर कहीं कमी है तो उसके लिए अस्पतालों में जो बेसिक चीजें जैसे मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ या और अन्य किसी भी प्रकार की चीजों के लिए अपने विधायक निधि से विधायक पैसा दे सकते हैं। लेकिन सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी के तरफ से अपनी विधायक निधि से 1 भी रुपया कोविड-19 की इस महामारी से लड़ाई के लिए नहीं खर्च किया गया है। उन्होंने कोई पैसा इस महामारी के लिए, लोगों के बचाव के लिए नहीं निकाला। और अगर आप भूले नहीं हो तो तस्वीरें आपको याद होगी जबकि आजमगढ़ के सिविल लाइन से पीजीआई जाने का एम्बुलेंस चालकों द्वारा हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए वसूले जा रहे थे। शमशान घाट पर लकड़ियां तक कम हो गई थी, इतनी लाशें गिरी थी। बावजूद इसके सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, 9 बार के समाजवादी विधायक, कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने अपने पैड पर एक भी कोई प्रस्ताव इस कोविड-19 की महामारी के लड़ने के लिए उसके खिलाफ नहीं लिखा। कोई उनके तरफ से मदद नहीं की गई थी। तो ये जो पूरा इनका कार्यकाल था 5 साल का, इसमें इनका जो विधायक निधि को अगर देखा जाए तो सिर्फ संपर्क मार्ग और स्कूलों पर खासे मेहरबान दिखे हैं विधायक जी। फिलहाल जब इस पूरे प्रकरण के संबंध में जब हमने उनसे उनके सरकारी नंबर पर संपर्क करने की 1-2 बार कोशिश की तो फोन उनके किसी सहयोगी ने उठाया और बताया कि विधायक जी व्यस्त हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के बाद
भी, और अब इस बार जनता के बीच वो जाते हैं तो जनता उनको कितना पसंद करती है, कितना नापसंद करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपके लिए आने वाली अन्य कड़ियों में अन्य विधानसभाओं के भी जो विधायक निधि का जो ये सच है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज के साथ। धन्यवाद।